अगले कुछ दिनों के दौरान आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में बहुत सारे सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनकी छुट्टी होगी या नहीं ये तो दूसरी बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक्शन के अंतर्गत उन्हें एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजा जा सकता है या फिर इनकी ड्यूटीज़ दूसरे हिस्सों में लगाई जा सकती है। हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है, वो ज़रा आप डिटेल वाइज में आपके सामने रखूँ। ये कहा गया था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में जम्मू नहीं बल्कि कश्मीर संभाग के अंदर बहुत सारे लोगों की ऐसी नौकरियां लगी जो गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां हुई, बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और जो कोई राजनेता चाहता था वो अपने किसी प्यारे, अपने किसी घर वाले को, अपने किसी रिश्तेदार को सबसे पहले लाता था और प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाती थी। ये पिछली सरकारों में होता रहा, जो कि आरोप है। अब ये आरोप कितना सही है, ये कार्रवाई के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई है वो मैं आपको बताऊँ। CCA रूल्स का जम्मू कश्मीर प्रशासन इस समय हवाला दे रहा है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि CCA रूल्स यानी क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 के अंतर्गत कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो ज़्यादातर इनमें ऐसे लोग होंगे जो कि सरकारी अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिन लोगों ने नियुक्तियां की हैं या जिनके हाथ में होता है वो एक साइन कर देते हैं। 4 लोगों की ट्रांसफ़र्स या 4 लोगों की अपॉइंटमेंट्स आसानी से हो जाती हैं। एक तो वो लोग रडार पर हैं। दूसरा, इन ऑफिशियल्स को पुश करने वाला कौन था? वो राजनेता थे, सियासतदान थे, वो पॉलिटिशियंस थे जो सरकार में थे। ये भी आरोप है। अब ये आरोप कितना सही है? सरकार के नोटिस में जो हमारे ज़राया हमें बता रहे हैं या ऑफिशियल सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर 2001 से 2014 तक सबसे पहला और उसके बाद 2001 से 2022 तक क्लियरेंस दिया गया कि पिछले तकरीबन 21 साढ़े 21 वर्षों के दौरान हज़ारों ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई जो इलीगल थी। कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई ऐसा ग्राउंड तैयार नहीं था, कोई बेस नहीं था, या जिन लोगों ने फॉर्मेलिटीज़ करके डिपार्टमेंट्स के अंदर एंट्री मारी है। कंसर्न अथॉरिटीज़ ये मानती हैं, जो हमारे सूत्र या ज़राया हमारे बताते हैं, कि आज के वक्त में हज़ारों इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। और ये भी जानकारी है कि अगर किसी राजनेता ने, किसी पॉलिटिशियन ने किसी को अपनी मर्जी से अंदर लाया था, आर्जी बुनियादों पर लाया था और कहा था कि ये काम करेगा एज ए डेली वेजर, कुछ समय के लिए करेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, लेकिन 2001 के बाद जिसको इस तरीके से डिपार्टमेंट में लाया गया, 2022 में सूत्रों के अनुसार आज के समय में कई इनमें से सीनियर ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। अब जिम्मेदार कौन है ये पता लगाने की कोशिश सरकार से हो रही है। दूसरी बात ये हमारे नोटिस में आई है, जो सूत्र बताते हैं कि एक बाकायदा लिस्ट बनी हुई है, एक सूची तैयार की गई है जिसमें ऑफिशियल्स के नाम हैं, सरकारी अफसरों के नाम हैं, जिन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट्स के पीछे इन लोगों की पीठ थपथपाई है, हौसला बढ़ाया है। 2001 से 2014 तक सिर्फ कश्मीर संभाग, ये जम्मू की बात नहीं है, सिर्फ कश्मीर में सूत्रों के अनुसार हज़ारों ऐसी गैर कानूनी नियुक्तियां हैं, गैर कानूनी तकर्रियां की गई हैं, जिसके खिलाफ सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है CCA रूल्स का हवाला देकर। और इन सब के बीच में अफसरों के अलावा रडार पर कई सीनियर पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्होंने बैक एंड पे इनको सपोर्ट दी है। रूल 33 का हवाला दिया गया है कि कई लोगों को अपॉइंट किया गया और अब जाकर जो है वो जिस हिसाब से कम्युनिकेशन बन रहा है, तो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर की जानिब से 6 मई 2022 को और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को रूल्स 33 का हवाला देते हुए कहा कि अब कार्रवाई की जाएगी और कहा कि अपॉइंटमेंट जो है मोहम्मद शाहिद सलीम डार की, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की, उन्हें इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है। मोहम्मद शाहिद सलीम डार इंक्वायरी ऑफिसर हैं, जांच अधिकारी हैं। ये क्या करेंगे कि 1 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट तैयार करके देंगे। इस 1 महीने के अंदर ये पता लगेगा कि कौन कसूरवार है, किन लोगों ने हज़ारों अपॉइंटमेंट्स करवाई, इन हज़ारों अपॉइंटमेंट्स को सरकारी अफसरान ने अपने साइन से किया, उनके पीछे कौन सियासतदान था, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि अपने दम पर, अपने बलबूते पर अफसरशाही इस तरीके से काम करें। इंक्वायरी ऑफिसर को कहा गया है कि जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशात हैं, 1 महीने के अंदर उसके अकॉर्डिंगली ही हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स करे और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ये बताएं महीने के अंदर कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, किन्होंने गैरकानूनी किया और कितनी तकर्रियाँ हुई हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। ऑफिशियल सोर्सेज ये भी बताते हैं कि आज के वक्त में अर्बन लोकल बॉडीज़ में सियासतदानों का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है अपॉइंटमेंट्स करने में, और सियासतदानों के दम पर इन ऑफिशियल्स ने इस तरीके से काम किया। रूल्स रेगुलेशंस जो थे उनको रद्दी कागज़ के एक टुकड़े के पर बनाकर या लिखकर उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया गया, लेकिन ब्लू आइड पर्सन्स या असर रसूख रखने वाले लोग थे, उनके पसंदीदा थे, उनकी पसंद थी, तो उनको डिपार्टमेंट में जगह दी गई।
अब जाकर इसमें ये कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले लोग या इलीगल अपॉइंटमेंट्स करने वाले लोग, अफसरान की निशानदेही शुरू कर दी गई है, जो सूत्र बताते हैं। आज के समय में उनकी जांच के साथ साथ जो जब से आदेश हुए हैं, इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है मोहम्मद शाहिद सलीम डार को, तो उस समय बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम सामने आए हैं, जो हम नाम नहीं लेंगे जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि सभी, अगर लोग हज़ारों की तादाद में बताया जाता है अनऑफिशियल, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज भी बताते हैं कि हज़ारों लोग हैं जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं। अगर ये प्रूव हो जाता है तो उसके बाद इनको डिपार्टमेंट से बाहर फेंकना आसान काम नहीं होगा। पहला टास्क ये होगा। दूसरा टास्क ये होगा कि डिपार्टमेंट इनको बाहर फेंकता है तो क्या उन ऑफिशियल्स को सबसे पहले फेंकेगा, या फिर कार्रवाई उसी तरीके से होगी कि सीबीआई को आपने रोशनी घोटाले की जांच भी दे दी, लेकिन सीबीआई कहती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अभी तक इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा, बड़े लोगों की डिटेल्स नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है, हमने सारी वेबसाइट पर चीज़ें डाल दी। तो क्या उसी तरीके से जांच कहीं ना कहीं अटकेगी, या फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब जम्मू कश्मीर क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, इसके अंतर्गत 1 महीने के अंदर जांच अधिकारी को, शाहिद सलीम डार को डिटेल सामने लानी है। और सूत्र जो या हमारे ज़राया बता रहे हैं कि आज के वक्त में ऐसे ऑफिशियल्स के नाम न सिर्फ सामने लाए गए, बल्कि ऐसे सियासतदानों के भी जिनकी निशानदेही हो चुकी है। अगले कुछ दिनों के दौरान कार्रवाई होगी। और इसमें यह भी है कि बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें आर्जी मुलाजिम की हैसियत से या चंद दिनों के लिए, चंद महीनों और हफ्तों के लिए काम करने वाले लोग डिपार्टमेंट के अंदर आए थे, अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर में आए थे। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमेटियों के अंदर ऐसे लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए आए थे, मगर सालों साल के लिए बतौर परमानेंट मुलाजिम ही नहीं, सीनियर ऑफिशियल्स की कुर्सियों तक पहुंच गए। अब बड़ी जिम्मेदारी है, जांच होने जा रही है, 30 दिनों के दौरान चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कसूरवार जो होगा, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये तय है कि सीनियर ऑफिशियल्स रडार पर हैं, बड़े सियासतदान भी हैं, तमाम पार्टीज़ अभी इस पर खामोश हैं, कौन से लोग सामने आ सकते हैं, कौन नहीं। मगर ये ज़रूर है कि छोटे नहीं, इस बार बड़े लोग या बड़ी मछलियाँ जाल में फंसने वाली हैं, जिसके इशारे प्रशासन ने दे दिए हैं।